हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। हम देखेंगे कि राज्यसभा, लास्ट वीडियो में हमने उनकी पावर्स डिस्कस की थी, लेकिन कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं। राज्यसभा के पास जो पावर है वो लोकसभा के पास नहीं है, और लोकसभा के पास जो पावर है वो राज्यसभा के पास नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा के पास पावर है। देखिए, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेंबर्स भेजे जाते हैं राज्यसभा में, जो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जो मान लीजिए कई बार कुछ ऐसा हो सकता है, तो अब ये स्टेट्स की पावर को भी रिप्रेजेंट प्रोटेक्ट करेंगे। स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका ये हक बनता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करें तो स्टेट की पावर्स को भी प्रोटेक्ट कीजिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि कई बार पता क्या हो सकता है कि मान लीजिए स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। तो हो सकता है कि अब ये हो कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट लिस्ट में से कुछ सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में डाल दें। तो राज्यसभा के पास ये राज्यसभा से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम ये स्टेट लिस्ट में से कुछ सब्जेक्ट ले रहे हैं और हमें आपकी अप्रूवल चाहिए। तो राज्यसभा अगर अप्रूवल देती है तो सही है, नहीं देती तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, ये उनके पास स्पेशल पावर है। उसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा के पास ये पावर है कि वो मनी बिल इनिशिएट कर सकती है, लेकिन राज्यसभा उन्हें ना तो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ अमेंडमेंट कर सकती है। और लोकसभा अगर चाहे तो ही वो अमेंड कर सकती है उनको। लेकिन पहली बात तो मनी बिल तो पास ही माना जाता है, कभी राज्यसभा कभी रोक ही नहीं सकती। और अगर राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक भी लेती है, मैक्सिमम 14 दिन होते हैं, 14 दिन तक अगर कोई आंसर नहीं आता तो वो बिल पास ही माना जाता है। ये है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ पार्लियामेंट मेक द लॉज। लॉज किस तरह से बनते हैं पार्लियामेंट के, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये एक तरह का डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले एक बिल जो है इनिशिएट किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंट्रोडक्शन इन द आइदर हाउस इन द केस ऑफ नॉन मनी बिल। अब यहाँ हम नॉन मनी बिल की बात करें, मनी से रिलेटेड ऐसा कोई बिल नहीं है, वो किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, किसी भी हाउस में पास किया जाएगा। उसके बाद वो बिल कमेटी को भेज दिया जाएगा। कमेटी बनाई जाएगी कुछ मेंबर्स की उस पार्लियामेंट में से, उनको भेज दिया जाएगा। वो इसके ऊपर कुछ देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेंगे कमेटी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो हाउस में भेज देंगी। अब हाउस उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। उसके बाद उस हाउस में उस बिल के ऊपर पूरी डिस्कशंस होंगी, डिबेट होगी, फिर वोटिंग करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि फिर हो सकता है कि बिल एक्सेप्ट भी कर लिया जाए या फिर रिजेक्ट भी कर लिया जाए। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दूसरे हाउस में अगर एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है तो उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। दूसरे हाउस में दूसरा हाउस जो है वो अप्रूवल दे सकता है, ठीक है, या फिर रिकमेंडेशंस दे सकता है। और अगर राज्यसभा भी इसके मतलब दूसरा हाउस जो है वो इससे मतलब इसको सही नहीं मानता तो फिर कई बार जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में। कई बार क्या बोला, जॉइंट सेशन, दोनों लोकसभा और राज्यसभा की इकट्ठी मीटिंग करवाई जाती है। और उसके बाद अगर ये मानना चलो अगर हो गया तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट अप्रूव कर भी सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ इसमें गलत है या कुछ चेंजेस करने हैं तो वो वापस से भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। फिर प्रेसिडेंट अगर इसके ऊपर साइन कर देते हैं तो फिर बिल जो है वो लॉ बन जाता है। इस तरह से लॉ जो है वो बनते हैं। अब बिल क्या होता है? बिल देखते हैं, बिल क्या होता है। बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ द लॉ। बिल क्या होता है? ड्राफ्ट होता है लॉ का। लॉ तो देखो, जब पहली बात तो उसको सिर्फ इनिशिएट किया गया, उसके बारे में बताया गया है कि उसका एम्स क्या है, उसका टाइटल क्या है, कि ऐसा करके ऐसा होने वाला है। कानून अभी तक वो बना नहीं है, लेकिन जब उसको पास कर दिया जाएगा, जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, तब वो बिल लॉ बन जाएगा आपका। तो बिल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर बिल, एंड सेकंड होता है आपका गवर्नमेंट बिल। तो जब कोई नॉन मिनिस्टर मतलब कोई मिनिस्टर नहीं है, ना वो कैबिनेट मिनिस्टर, ना वो स्टेट मिनिस्टर है, ना वो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स हैं, तो वो अगर मतलब नॉन मिनिस्टर है, अगर वो कोई बिल इनिशिएट करता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल। अगर मिनिस्टर इनिशिएट करता है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि कोई होम मिनिस्ट्री में से मिनिस्टर आपके करते हैं या डिफेंस मिनिस्ट्री से मिनिस्टर आपके जो हैं इनिशिएट करते हैं बिल को, तो उसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट बिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बिल बोलेंगे।
चलिए, तो अब क्या होता है कि जिस पार्टी की देखिए मेजोरिटी है, वो उस पार्टी का तो इजीली बिल पास ही हो जाता है कई बार तो लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन कई बार जब कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है ना, तो कोलिशन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम अराइज होती है। कोलिशन गवर्नमेंट में सारे पार्टनर्स को पहले तो मनाना पड़ेगा भी मान जाओ, भी ये अच्छा है बिल। अगर वो मानते हैं, पहली बात तो हार्डली ही ऐसा होता है, अगर वो मान जाते हैं तो बिल पास ही हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर। और अगर मान लीजिए वो बिल किसी पर्टिकुलर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री जो है प्रिपेयर करती है, तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व होगी। जैसे कि मैरिज की एज फिक्स करनी है गर्ल्स की, तो उसके अंदर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है इन्वॉल्व होगी, ठीक है, उस लॉ बनाने में, उस बिल बनाने में, ठीक है। ये है आपका इस टॉपिक में। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 में क्या लिखा गया है, दैट मनी बिल शेड नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। मनी बिल जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर इनिशिएट किया ही नहीं जा सकता। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया, तो अप्रूवल इनको देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।